हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फोर्थ पोएम पढ़ने वाले हैं और उसका टाइटल है चाइल्डहुड। और ये जो पोएम है ये मार्कस नॉटेन द्वारा लिखी गई है। इसमें वो अपने जीवन का बारे में बताता है कि उसका बचपन कब चला गया, कब उससे छूट गया, उसके बारे में वो अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करके बताते हैं। फर्स्ट स्टैंजा से शुरुआत करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? अब वो ये कहना चाहते हैं पोइट कि मेरा बचपन कब ख़त्म हो गया, कब चला गया, तो वो कौन सा दिन था, कब था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा बचपन कब गुम हुआ, कब चला गया, क्या जब मैं 11 साल का हो गया था तब। चाइल्डहुड का मतलब होता है बच्चे बचपन, सीज्ड का मतलब होता है समाप्त होना, ख़त्म हो जाना, रियलाइज मतलब महसूस करना, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है भूगोल, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरा बचपन कब चला गया, जब मैं 11 ईयर्स का हो गया था तब चला गया था, या फिर वाज इट द टाइम आई रियलाइज द हेल एंड हेवन। जब बचपन होता है तो उसमें हमें स्वर्ग, हेल होता है नर्क और हेवन होता है स्वर्ग, स्वर्ग और नर्क के बारे में हम ये मानते हैं कि हाँ एक स्वर्ग होता है, एक नर्क भी होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो जब हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा कि ज्योग्राफी में फिजिकली हेल और हेवन तो है ही नहीं। अगर कोई बता दे मुझे ज्योग्राफी में या कहीं मेंशन किया हो कि हेल वहाँ पे है या हेवन वहाँ पे है, तो मेरा बचपन मतलब कि जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि हेल या हेवन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे ज्योग्राफी में कहीं नहीं पढ़ा है, तो जिस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी क्या मेरा बचपन उसी दिन ख़त्म हो गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट डे, क्या जिस दिन मुझे इस बात का पता चल गया था तभी मेरा बचपन ख़त्म हो गया था क्या, ये उन्होंने बताया है। दूसरे स्टेंजे में पोइट ने कहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but they did not act so lovingly. Was that day? अब उन्होंने बताया रियलाइज महसूस किया, प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना, लविंगली मतलब प्यार से, ठीक है। तो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया था जब मैंने ये महसूस किया कि जो अडल्ट, जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। अब कैसे नहीं, वो उन्होंने बताया कि वो हमेशा प्यार का उपदेश देते हैं, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन वो कभी भी प्यार से एक्ट नहीं करते, ठीक है, कि मतलब प्यार की बातें करते, उपदेश देते, लेकिन प्यार से व्यवहार नहीं करते। उन्होंने बचपन में देखा होगा उन्होंने तब कि मम्मी पापा भी आपस में लड़ाई भी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब बचपन में उस चीज़ को महसूस नहीं किया, लेकिन जिस दिन उसने ये चीज़ का महसूस कर लिया कि उनके जो अडल्ट्स होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं लोग, वो हमेशा प्यार की तो बातें करते हैं, प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद आपस में लड़ते रहते हैं। क्या जिस दिन मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया, क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया था। थर्ड स्टंजा में पोइट ने कहा है When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? I used whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and my alone was that day. अब वो कहना चाहता है कि बचपन में हम जो सोचते हैं या हम जो करने वाले होते हैं वो जनरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। तो ये कहता है कि जब मैंने ये पाया कि मेरा दिमाग या मेरी सोच रियली में मेरी है, वास्तव में मेरी है, एंड मैं वही करूँगा जो मुझे करना पसंद है, प्रोड्यूसिंग द थॉट्स दैट वर नॉट दोज, और मेरे दिमाग में या मैं जो सोचता हूँ या मेरी सोच रियली मेरी रहेगी, वो किसी दूसरे की नहीं है। जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर लिया, क्या उसी दिन मेरा जो बचपन है वो चला गया था। ये फोर्थ और लास्ट स्टंजा है, इसमें उन्होंने बताया है
अब तक बोला है उन्होंने वैन वैन का यूज किया है कि कब, यहाँ पे वेयर मतलब जहाँ के लिए उसने बताया है पोइट ने। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। इन्फेंट होता है जो बच्चा होता है, शिशु होता है वो, और हिडन होता है छुपा हुआ, फॉरगॉटन होता है भूल गया है, भूले बिसरे। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया है। इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस, क्या ये कहीं ऐसी जगह चला गया जिसको हम भूल गए हैं, या यह किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है। दैट्स हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, जो कि एक शिशु के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, जो कि मुझे सिर्फ पता है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी बचपन को ढूंढना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी बच्चे को देखता हूँ, या जो भी इंसान किसी छोटे से बच्चे को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। ठीक है, यही सब है। अब आगे हम इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस का अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है राइमिंग स्कीम। तो इस जो ये जो पोएम है इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये बोलती है, पहली लाइन में है ए, दूसरी लाइन में है बी, बी क्योंकि इसमें साउंड एक जैसा है, इवन और हेवन। जो फोर्थ और फिफ्थ लाइन है, ठीक है, उसमें आता है ज्योग्राफी और नोट बी, इसमें ई साउंड लास्ट में आ रहा है तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं सी और सी से, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है इसलिए इन दोनों को बी से डिनोट किया है। और लास्ट वाली जो डे है वो बिल्कुल अलग है तो इसलिए यहाँ पे बी आई है। तो ये जो फर्स्ट स्टंजा है इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो यूज हुई है ए बी बी और ए बी बी सी सी और डी, ये राइमिंग स्कीम आई है। और जो अदर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जो रिफ्रेम जो है डिवाइसेस वो भी यूज हुई है। रिफ्रेम डिवाइस वो होती है जिसमें रिपीटेशन ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म होती है बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये रिपीट हो रहा है, एंड वाज दैट डे, ये एक जो सेंटेंस है बार बार ये रिपीट हो रहे हैं हर स्टेंजा में। तो यहाँ पे एक रिफ्रेम जो है डिवाइसेस वो भी यूज हुई है। दूसरी यहाँ पे एनाफोरा भी हुई है। एनाफोरा वो डिवाइस होती है जहाँ पे टू और मोर लाइन्स स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, दो या दो से अधिक लाइनें हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी वाज से शुरू हो रही है और ये भी वाज से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है, ठीक है। एसोनेंस भी यूज हुआ है। एसोनेंस होता है जिसमें वावल साउंड आता है, ज़्यादा वावल साउंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वावल साउंड आ गया यहाँ पे हेवन, ठीक है, इवन हेवन, तो यहाँ पे वावल साउंड आया है, ई साउंड आया है, तो यहाँ पे एसोनेंस यूज हुआ है। और ये एंटीथेसिस यूज हुआ है, ठीक है। तो एंटीथेसिस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आते हैं। तो हेल एंड हेवन दोनों अपोजिट वर्ड हैं तो यहाँ पे एंटीथेसिस भी यूज हुई है। एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। एलिट्रेशन वो होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो बार बार आते हैं, दोनों वर्ड्स में, दो या दो से अधिक वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो हेल में है और हेवन में है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुई है। तो ये पहला सेंटेंस, पहला स्टंजा था जहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज हुई है, राइमिंग स्कीम है, यहाँ पे रिफ्रेम है, एनाफोरा है, एसोनेंस है, एंटीथेसिस है और एलिट्रेशन है। अब हम अगले स्टंजा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड स्टंजा है यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इंजैबमेंट यूज हुआ है, ठीक है। तो इंजैबमेंट क्या होता है बच्चे, कि जब भी कोई दो या दो से अधिक लाइनें एंड हो जाती हैं, टू और मोर लाइंस एंड विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, तो विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स की अगर कोई दो लाइनें खत्म हो जाती हैं लास्ट में, तो देखो इस लाइन के आखिर में जो अंत है वहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये लाइन है इसके पीछे ना तो फुल स्टॉप है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स खत्म हुई है, एंड हुई है। तो यहाँ पे इंजैबमेंट जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज हुई है, ठीक है। बाकी सभी में वही है। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्रेम भी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि ये सेम फिर दोबारा वही आ गया, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और लास्ट में अगर देखें वाज दैट डे, तो यही लाइनें दोबारा यूज हुई हैं, तो यहाँ पे भी रिफ्रेम यूज हुआ है। अब हम थर्ड स्टंजा की तरफ जा रहे हैं। जो थर्ड स्टंजा है यहाँ पे भी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे भी जो सेम जो कॉन्सोनेंट साउंड है एक साथ रिपीट हो रहे हैं, माई माइंड और whichever way
एंड थॉट दैट, तो यहाँ पे टी का साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। ठीक है, यही है। और एलिट्रेशन ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे इंजमेंट भी है क्योंकि यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है पीपल के बाद में। रिफ्रेम यूज हुआ है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो एंड व्हाट दैट डे, तो ये सेम वर्ड आए हैं, तो यहाँ पे भी मिनिमम तीन लिटरेरी डिवाइसेस में यूज हुई है। तो आज हमने ये डिस्कस किया है, इसकी समरी को हमने आज समझ लिया है। इसकी समरी मैं भेज रहा हूँ आपको, फेयर कॉपी में इसकी समरी लिखनी है। कल इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा और परसों इसके मैं आप लोगों के पास टेस्ट भेजने वाला हूँ। आप लोगों को सबको टेस्ट करना है और उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास में भेजना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।